श्रीमान ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी वाराणसी श्री अमित पाठक जी, नमस्कार। मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने आज से ठीक 1 महीना पहले आपके क्षेत्राधिकार के अंतर थाना सिगरा में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसका नंबर है 0358 और वो प्राथमिकी है 3 बड़ी फर्जीवाड़ा कंपनी, प्रिज्म इंफ्राकॉन, प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, प्रिज्म ऑर्गेनिक ग्रीन्स और उनके 1 दर्जन फर्जी घोर अपराधी डायरेक्टर्स के खिलाफ, जिन्होंने डिवेंचर के माध्यम से 200 करोड़ रुपए से अधिक और अन्य माध्यमों से 800 करोड़ से अधिक, कुल मिला के 1000 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया। और उसमें काफी बड़ी रकम 100 करोड़ से अधिक वाराणसी के निवासियों के घरों पर जाकर, पूरे देश में उन्होंने यही किया है कि वो घर जाते थे डायरेक्टर लोग और प्रोजेक्टर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से वोकली अपनी स्कीमें समझाते थे, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें बताते थे कि वो यहाँ अपार्टमेंट बना रहे हैं, वहाँ बना रहे हैं, ये बड़े बड़े बिजनेस डाल रहे हैं और सबका रुपया रातों रात दुगना हो जाएगा। उनकी बात में बनारस के भोले वाले लोग आ गए और घरों पर ही उनको रुपया दिया गया। उन्हीं घरों में उन्होंने वो फर्जी डिवेंचर, जिसके लिए उन्होंने कंपनी अधिनियम की कोई अनुमति नहीं ली, सेबी अधिनियम की कोई अनुमति नहीं ली और पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी प्रतिभूति बॉन्ड, जिसको बोलते हैं डिवेंचर, ऋण पत्र, मूल्यवान प्रतिभूति जो कि फर्जी थे, नकली हैं, उसको असली बनाकर दिया और सीधा उन्होंने धारा 467, 468, 471 का अपराध किया। 420 का तो किया ही किया और चूंकि बहुत बड़े ग्रुप ने किया, ये सब 120B के अंतर्गत आते हैं। मैंने सारे साक्ष्य अपनी शिकायतों के साथ आपको, माननीय डीजीपी को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को और पूरे देश में भेजे। उसी वजह से मेरी बात को कुछ बड़े लोगों ने संज्ञान लिया और आपको जो भी निर्देश हुए हों तो आपके सिगरा थाने में एफआईआर पंजीकृत हुई है। सीधी सी बात है कि डिवेंचर मेरे सामने है, आपके यहाँ सब दाखिल किए जा चुके हैं, अगर नहीं है तो तत्काल पहुंच जाएंगे। जो फर्जी हैं ये भी साबित है, क्योंकि इस मामले में सेबी ने तकरीबन 3 साल 2013 से लेकर 2016 तक गहन जांच की और इसमें प्रिज्म इंफ्राकॉन के, प्रिज्म इंडस्ट्रियल के और तीसरी कंपनी के निदेशकों को बुलाया। सारे निदेशकों को वहां बुलाया गया, उनसे एफिडेविट लिए गए, उनसे डिटेल ली गई, उनको सुनवाई का मौका दिया गया, बड़े बड़े कर्मचारी उनके पहुंचे, उपस्थित हुए। 3 साल तक अनेक तारीखों में सुनवाई हुई और उसके बाद सेबी ने 18/2/16 में की डेट में एक आदेश पारित किया 25 पन्ने का और उसमें स्पष्ट लिखा कि ये सारे डिवेंचर्स फर्जी हैं, इनको डिवेंचर जारी करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि इसमें इन्होंने कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अनेक धाराओं का उल्लंघन किया है, सेबी की अनेक धाराओं का उल्लंघन किया है और इसलिए ये कंपनी के निदेशक, कर्मचारी और कंपनियां फ्रॉड हैं, चीट हैं, फर्जी हैं, धोखाधड़ी से युक्त हैं और इसलिए निर्देश दिया कंपनियों को कि तत्काल ये पैसा में ब्याज के वापस करें और इसकी प्रति मुख्यमंत्रियों को भेजी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्टर नई दिल्ली को भेजी कि इन कंपनियों को वाइंड अप किया जाए, इन डायरेक्टर्स के खिलाफ
आपराधिक मुकदमे चलाए जाए, सबको जेल भेजा जाए। इसलिए माननीय एसएसपी साहब, मामला पूरी तरह से तय हो चुका है। किसी बयान की, किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। आपकी पुलिस को, आपकी पुलिस का संवैधानिक कर्तव्य है, खासकर इन व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड माननीय सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ का निर्णय है 5 सदस्यीय, जिसमें वर्तमान चीफ जस्टिस भी थे, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, केस नंबर 68/2008, दिनांक 12/11/2013, जिसमें जितनी बात मैं कह रहा हूं सब कही गई है। अपने 40 पन्ने के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इसमें किस तरह के मामलों में कोई जांच की जरूरत नहीं है। एफआईआर लिखिए, गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए। आपके आईओ, आपके एसएचओ, आपके सीओ तमाम समय बर्बाद कर देते हैं, कर रहे हैं जांच के लिए। इन्वेस्टर्स को बुला के हैरान करते हैं और जबरदस्ती जांच के बहाने में समय बर्बाद करते हैं। आज भी समय बर्बाद कर रहे हैं। उस थाने के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में सारे गुंडे अपराधी रहते हैं। आपके इंस्पेक्टर को, आपके एसएचओ को सब कुछ मालूम है, लेकिन मिली भगत है। हो सकता है मोटी रकम रिश्वत, बतौर रिश्वत खा ली हो, ऐसा सुनने में भी आ रहा है, और उनको छोड़े हुए हैं। उन्होंने एफिडेविट दिया था सेबी में कि हमारे पास 200 करोड़ से अधिक की संपत्तियां हैं और हम तत्काल भुगतान करेंगे। वो लोग फर्जीवाड़े में एनसीएलटी गए और वहां पे भी भ्रष्टाचार किया, और उसके बाद एक इंसॉल्वेंसी का आदेश कराया। उसके खिलाफ मैंने एफआईआर भी की है और अपील भी की है, सब कुछ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आईपीसी के ऊपर कोई कानून नहीं चलता है। अगर अपराध है, चोरी है, धोखाधड़ी है, फर्जीवाड़ा है, बेईमानी है, ये मूल्यवान प्रतिभूतियों को, नकली प्रतिभूतियों को असली बनाकर पेश किया गया है, तो आप किसी भी बात की परवाह किए बगैर सक्षम हैं इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कि ऐसे घनघोर अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करें और जेल भेजें। बाकी की सुनवाई अदालत करेगी। इसलिए मैंने फोन से भी आपसे बात की थी और आपसे निवेदन किया था। आज पुनः निवेदन कर रहा हूं। इसके बाद ना तो मैं बात करना पसंद करूंगा और ना निवेदन करना पसंद करूंगा। मेरा नाम अजय टंडन है। सीधा प्रधानमंत्री तक मामला जाएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने देखा एक ही सपना, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो अपना, चाहे वो कोई किसी लेवल का पुलिस ऑफिसर हो। अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी भी जगह जेल में ही है और कहीं नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिए। जल्दी से जल्दी उन अपराधियों को गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद।